नमस्कार मित्रों, मैं रमेश आर्य, HR प्रोफेशनल, लाइफ कोच एंड बिजनेस मोटिवेशनल स्पीकर आपके लिए आज एक वापस नई जानकारी लेके आया हूँ। आपके घर में अगर पानी ख़त्म हो जाता है तो आप हमेशा परेशान हो जाते हो। थोड़ा सा भी समय में अगर आपको नल में पानी नहीं आया, आपको बोरवेल में पानी नहीं आया, आपके सोसाइटी में पानी नहीं आया तो आप हमेशा परेशान हो जाते हो। लेकिन क्या ये सोचो, अगर ये परिस्थिति आप हमेशा के लिए बनी रहेगी तो आप क्या करोगे? हमेशा के लिए आपके घरों में पानी आना बंद हो जाएगा तो आप क्या करोगे? आपके सोसाइटी में, आपके शहरों में, आपके गाँव में, आपके खेते में अगर पानी नहीं मिला तो आप क्या करोगे? कितनी भयानक परिस्थिति होने वाली। तो आप यही बारे में हम लोग जानने वाले हैं। अभी नासा ने भी और UN ने भी एक रिपोर्ट बीच में डिक्लेयर की थी और हमारे भारत के नीति आयोग ने भी डिक्लेयर की थी। नासा ने कुछ सर्वेक्षण किया, जो वर्ल्ड के सैटेलाइट द्वारा सर्वेक्षण किया। वर्ल्ड के जो कुछ देश जो है वहाँ पे कुछ देशों में बहुत बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है और कुछ देशों में हमेशा सूखी परिस्थिति पैदा हो जाती है, मतलब हमेशा सूखा पड़ जाता है। तो ऐसा क्यों हो जाता है? तो कुछ देशों में हमेशा बाढ़, कुछ देशों में हमेशा सूखा। इसका कारण भी हम लोग जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमेशा कुछ देशों में बाढ़ और हमेशा कुछ देशों में सूखा पड़ जाता है। क्या आप ये जानते हैं कि भारत में पूरे विश्व में 100% में से 97% पानी जो है, 97% पानी जो है समुद्र के रूप में, मतलब वो खारा है, वो पीने योग्य नहीं है। और खाली 3% पानी जो है वो अच्छा पानी है, मतलब उसमें भी 2% पानी जो है वो ग्लेशियर के रूप में है। और केवल विश्व में 1% पानी जो इंसानों के यूज करने के लायक है। वो 1% पानी में खेती और पीने और इंडस्ट्रियलाइजेशन ये सब कुछ होता है। लेकिन UN के रिपोर्ट के अनुसार और भारत की नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो गए। 2030 तक भारत के बहुत सारे देश जो है जीरो डे की परिस्थिति पर पहुंच जाएंगे। जैसा सन 2018 में और साउथ अफ्रीका का केप टाउन जो हुआ था, वहाँ पे डे जीरो परिस्थिति हो गई थी। डे जीरो का मतलब पूरा अंडर वाटर जो है, मतलब ग्राउंड वाटर जो है पूरा खत्म हो गया था। और वहाँ पे जैसा भारत में राशन के ऊपर अनाज मिलता है, वैसा वहाँ पे राशन के ऊपर पानी मिलना चालू हो गया था। प्रति व्यक्ति खाली 50 लीटर पानी जो है साउथ अफ्रीका में केप टाउन सिटी में मिलता था। तो अगर यह परिस्थिति रही तो 2030 तक भारत के भी 21 से ज़्यादा शहर जो है डे जीरो परिस्थिति में पहुंच जाएंगे। हमने बीच में भी रिपोर्ट देखा था, बेंगलुरु और चेन्नई में पानी की भयानक स्थिति हो गई थी, डे जीरो परिस्थिति के ऊपर पहुँच गए थे। और विश्व में 2050 तक 200 से ज़्यादा देश में 200 से ज़्यादा सिटी जो है डे जीरो के परिस्थिति में पहुंचने वाली है, मतलब वहाँ ग्राउंड वाटर पूरा खत्म होने वाला है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में लगभग विश्व की 17% आबादी रहती है और खाली 4% हम लोग पानी का यूज करते हैं। उसके साथ साथ भारत में 80% से ज़्यादा जो पानी का जो यूज़ होता है वो ग्राउंड वाटर का यूज़ होता है। लेकिन ये परिस्थिति रही और पानी का नियोजन सही नहीं रहा तो जल्दी में भारत के 21 से ज़्यादा शहर जो है आने वाले 2030 तक डे जीरो परिस्थिति पर पहुंच जाएंगे। बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली का हालत तो हम लोग देखते हैं, हर साल टैंकरों में से पानी की सप्लाई की जाती है। वहाँ लगभग ग्राउंड वाटर खत्म हो चुका है या खत्म होने की कगार के ऊपर है। तो ये सब हो गए अभी जी परिस्थितियाँ। लेकिन आप लोग ये भी जानते हैं कि ये परिस्थिति क्यों हो गई। चलो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा जानते हैं। आजकल बढ़ता शहरीकरण, विश्व के हर बड़े बड़े सिटियों में बढ़ता शहरीकरण की वजह से और कंक्रीट के वजह से जो बारिश का जो बड़े पैमाने पर बारिश जो होती है उसका पानी कहीं ना कहीं अंडर वाटर ज़मीन में जाने के बजाय समंदर में बह जाता है और 20% से भी कम पानी ज़मीन में चला जाता है। इसलिए जो हमारे रिजर्वायर है वो चार्ज नहीं होते। कुछ एक 20-30 सालों के पहले भारत की अगर बात करें तो लाखों तालाब और नदियाँ थी भारत में। लेकिन आज के डेट में वो तालाब कहाँ गए? एक तो उसके ऊपर अतिक्रमण होकर बिल्डिंगें बनाई गई, अथवा वहाँ पे कुछ झीलें बंद हो गई हमेशा के लिए, अथवा कुछ नदियाँ हमेशा के लिए सूख गई। तो इसका भी हम लोग को एक जानना जरूरी है कि हम लोग जो है अगर वो तालाब के ऊपर और नेचुरल रिसोर्स के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो परिस्थिति और समस्याएं बड़ी पैदा होने वाली है। उसके साथ साथ बढ़ता औद्योगिकरण भी जो है और जंगल कटाई जो है, जंगल कटाई में और औद्योगिकरण की वजह से भी पेड़ काटे जा रहे हैं और पेड़ काटने की वजह से मिट्टी का ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रिसिएशन हो रहा है और ज़मीन में पानी की सोखने की क्षमता कहीं ना कहीं कम होती जा रहा है। इसकी वजह से भी जो अंडर वाटर पानी जो है वो कम होता जा रहा है। और खेती के लिए सबसे ज़्यादा अंडर वाटर पानी यूज़ होता है, औद्योगिकरण के लिए होता है, पीने के लिए भी होता है।
अभी बोरवेल कि जो है 50 फीट तक और 100 फीट तक, जिसमें 20 साल पहले पानी मिलता था, आज वो 500 फीट तक भी जाने लगे। मतलब पानी दिन प्रतिदिन जो है कम होता जा रहा है या ज़्यादा गहराई में जा रहा है। अगर ऐसी परिस्थिति रही तो जैसा नीति आयोग ने बताया 2030 तक भारत की 50 करोड़ से ज़्यादा आबादी पानी पीने के पानी की किल्लत हो जाएगी। आज अगर हम लोग उत्तर भारत की अगर बात करें तो हमको सबसे ज़्यादा पानी जो हिमालय के ग्लेशियर से मिलता है, हिमालय के ग्लेशियर से है। जो है बड़ी बड़ी नदियाँ जो आती है वह पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना का बहुत सारा भाग, तिब्बत, भूटान, ये नेपाल, इन सारों देशों को जो है पानी जो है ग्लेशियर से मिलता है। ऐसी परिस्थिति पूरे विश्व में जब तक 400 करोड़ से ज़्यादा आबादी को पानी ग्लेशियर से मिलता है। अगर ये ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कई तो पिघल रहे या कई खत्म हो चुके, आने वाली सदी में हिमालय के भी लगभग 50% से ज़्यादा ग्लेशियर खत्म हो चुके रहेंगे। तो अगर ये परिस्थिति रहेगी तो नदिया का जल स्तर बहुत बड़ी मात्रा में सूख जाएगा। अभी ये सब परिस्थिति हो गई, लेकिन क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं आने वाले सालों में? हाँ जी, कर सकते हैं। इसके लिए आपके लेवल पे, सरकार के लेवल पे, सबके ऊपर प्रयास करना बहुत ही ज़रूरी है। आप क्या कर सकते हैं? जो को बिल्डिंगों में जो भी हम बिल्डिंगें बनाते हैं, वह हर सोसाइटी में जो है पानी रिजर्व के लिए अंडरग्राउंड टंकियाँ वगैरह बनाई, और वो टंकियाँ जो बारिश का पानी जो टेरेस के ऊपर जमा होता है, उस पानी को अगर वो टंकियाँ में स्टोर किया तो कहीं ना कहीं ज़मीन में उससे रिचार्ज हो जाएगी। गाँव में अगर ग्राम पंचायत ने अगर इनिशिएटिव लिया, जहाँ खाली पड़ी ज़मीन है उसमें अगर सूखे के समय में छोटे छोटे एक डैम बनाए मिट्टी के एकदम छोटे स्तर पे, और उसमें बारिश का पानी अगर इकट्ठा हुआ तो वो भी ज़मीन के अंदर पर्कुलेट होके वहाँ पे भी पानी जो है स्टोरेज हो जाएगा, और पानी की मात्रा जो अंडर वाटर लेवल की मात्रा बढ़ेगी। ये सब करना भी बहुत ज़रूरी है। और सरकारी लेवल पे भी बहुत प्रयास हो रहे। जल शक्ति मंत्रालय भी बनाया, गवर्नमेंट ने भी जल ही जीवन योजना का भी उन्होंने काफ़ी कार्यान्वयन किया, लेकिन जिस स्तर पे वो होना चाहिए उस स्तर पे नहीं हो रहा है। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा उस स्तर पे काम करने की ज़रूरत है। आज अगर भारत की बात करें तो हर साल भारत में खाली दूषित पानी पीने की वजह से 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है, और भारत में 50 करोड़ से ज़्यादा आबादी को आज के समय में स्वच्छ पीने का पानी नहीं मिलता। क्या किसी ने 50 साल पहले ये सोचा था कि हमको एरो वाटर पानी और पानी की बोतल लेके पानी पीना पड़ेगा? नहीं सोचा था ना। तो आगे आने वाले 20-25 साल में पानी भी रेशन की तरह पर आदमी को 10 लीटर या 20 लीटर पानी मिलने की संभावना है, जो उसका लेवल तक हम लोग अभी जा चुके हैं। ये स्थिति भयानक रही तो आने वाले कुछ समय में जो हमारे जल स्रोत जो थोड़े बहुत बचे, उसमें इतना पोल्यूशन हो चुका है कि वो पानी भी नदियाँ, नाले, तालाब पानी पीने लायक नहीं बचे हैं। तो ये पानी की समस्या दिन प्रतिदिन बहुत विकराल रूप धारण कर रही है। ये समस्या खाली भारत में नहीं, विश्व के बहुत सारे देशों में ये समस्या है, लेकिन इजराइल जैसा कंट्री से अपने को सीखने मिलती है। इजराइल में भारत के कई गुना पानी कम बारिश हो जाती है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने खेती के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बनाया। पानी का हर एक सोसाइटी में जब कोई भी सोसाइटी बनती है वहाँ पानी स्टोरेज की उन्होंने छोटे छोटे टैंक बनाए, जिसमें अंडर वाटर पानी स्टोरेज किया जाता है और उसका यूज़ किया जाता है। छोटे छोटे तालाब बनाए, तो इजराइल ये कर सकता है। तो भारत में इजराइल से कई हज़ारों गुना ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो हमको ये पानी का निश्चित ही आज अगर बात करें बड़े बड़े शहरों की, मुंबई जैसे शहरों की, तो वहाँ एक आदमी को 150 लीटर से भी ज़्यादा पानी यूज़ होता है, और छोटे गाँव में 50 लीटर से भी कम पानी मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपको भी पानी बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। वाटर टैप का है वह इस्तेमाल आपको ध्यान दे के करना पड़ेगा। वेस्टेज पानी का कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा ना। इस रास्ते के ऊपर स्कूलों में भी पानी बचाओ जलीय जीवन एक खास सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, और बच्चों को बचपन से ही पानी बचाना सिखाना पड़ेगा। कि बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट ने ये कहा है कि हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध जो है पानी की वजह से हो जाएगा आपस के देशों में, आपस के राज्यों में। जो भारत में हम तमिलनाडु और केरला का भी कई बार जो देख चुके हैं कहाँ तक मैटर जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाता है। तो नदियों के ऊपर जो झगड़े हो जाएंगे, गाँव के ऊपर जो झगड़े हो जाएंगे, वो पानी की वजह से हो जाएंगे। क्योंकि आप ही देखो, सोसाइटी में एक दिन आपको पानी नहीं मिलता तो आप हैरान परेशान हो जाते हो। तो जब पूरे के पूरे देशों में, पूरे के पूरे सिटियों में पानी नहीं मिलेगा तो उनकी हालत क्या हो जाएगी। इसलिए आप सबको ये वीडियो से ये सीख लेनी चाहिए कि पानी बचाओ, जो जलीय जीवन है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में ये अभियान चलना चाहिए। उसको ऊपर ग्राम पंचायत
महानगर पालिका, राज्य सरकारें और देश के लेवल पे ये अगर काम होना बहुत ज़रूरी है। जैसा राजेंद्र सिंह जो है उसको भारत के वाटरमैन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने राजस्थान और बहुत अलग अलग राज्यों में पानी की स्टोरेज के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किया है और उनको कई किताबें प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होंने उसमें ये कहा है कि जो भारत में बारिश का पानी जो एकमात्र स्रोत जो है बारिश के पानी को अगर हम लोग डोंगर और जो खाली ज़मीन है उसके ऊपर छोटे छोटे चेक डैम बनाए गए और उस डैम में उस पानी का स्टोरेज करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो ज़मीन है रिचार्ज हो जाएगी और अंडर वाटर जो ग्राउंड वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन ये कुछ शहरों में और कुछ राज्यों में कुछ गाँवों में हो रहा है, लेकिन सब जगह पे नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक होना चाहिए। तो दोस्तों, ये पानी की समस्या जो है दिन प्रतिदिन विकराल रूप धारण कर रही है, तो इसके ऊपर आपको काम करने के लिए आगे आना होगा। आज की ये जानकारी मैं यहाँ सीमित करता हूँ और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद।